बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। मैं हूं नवजोत, मेरे साथ है एस्ट्रो अंकल पवन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे आप? ठीक हूँ एकदम। तो चलिए, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पैसे से जुड़ा हुआ, है ना इंटरेस्टिंग। कोई पैसे की बात कौन नहीं सुनना चाहता। अब चलिए, आपके बच्चे ठीक ठाक कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम और एक सेविंग की जरूरत आपको पड़ती है। तो वो सेविंग, वो एक्स्ट्रा इनकम आए कहां से, घर बैठे आप कैसे पैसा बनाएं? सबके लिए शेयर बाजार एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये किसी किसी को सूट करता है? यानी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ग्रह इस तरह के होते हैं कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको वहां से अच्छी अर्निंग या सफलता नहीं मिलेगी। तो वो कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है और एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर वो शेयर मार्केट को ले सकते हैं? आज बात उन्हीं बच्चों की करेंगे और हमारा आज का अचूक उपाय है वाणी दोष है और साथ ही साथ आपके काम रुकते जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, ये हमारा अचूक उपाय है। हमारा आज का देसी नुस्खा ये है कि घरों में अगर बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर आ जाते हैं, इस वजह से बीमारियां भी होती हैं, तो कैसे दूर भगाया जाए इसे। अब पवन जी, एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो ये बताएं कि सबसे पहले वो कौन से ग्रह होते हैं जो इसके लिए अच्छे रहते हैं, यानी हमारे अच्छे ग्रह जो हमें शेयर मार्केट से पैसा दिलवाएंगे। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बुध। यदि आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा इनकम शेयर से देता रहेगा और ये आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ भी देगा, फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छी समझ भी देगा और आप बड़ी तत्परता से अपना कार्य इस तरीके से करते रहेंगे कि आप इससे लाभ उठाते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सूर्य। सूर्य की थोड़ी सी मदद मिलने की वजह से आप शेयर मार्केट में अच्छा धनार्जन कर सकते हैं। तीसरा, शुक्र जितना मजबूत होगा धनार्जन उतना अधिक होता चला जाएगा, शेयर्स उतने ज्यादा जो भी आप चुनेंगे उठते चले जाएंगे और उनसे आपको बहुत पैसा मिलता चला जाएगा। ये तीनों तो हमने बातें कर ली धन आने की। धन किससे आएगा, कितना तक आ सकता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज भी होती है शेयर मार्केट में कि जो आ रहा है वो रुका रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर किसी चीज को पिन पॉइंट करते हैं वहां से धन आ तो तुरंत जाता है, लेकिन अगले ही दिन किसी चीज में वो चला जाता है, किसी गलत निर्णय से वो चला जाता है। तो आए हुए धन को सस्टेन करने के लिए बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति की एवरेज स्थिति तो कुंडली में जरूर होनी चाहिए या हाथ में जरूर होनी चाहिए, अन्यथा धन आने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी बुध सूर्य शुक्र के कारण, लेकिन कभी भी शेयर से अल्टीमेटली धन ठहरेगा नहीं और एक वक्त में जब आप काफी पैसा लगा देंगे तब नुकसान होने की संभावना होगी। अब जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है वो जिसका राहु और शनि मजबूत स्थिति में होता है, वो अगर कह भर भी देना आपसे कि फला जगह वो चीज खरीद के लेना और उसके बाद तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि उसकी ये पावर होती है कि वो जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं वो उसको बहुत करीबी से गहराई से रीड कर सकते हैं, अपना और दूसरों का फायदा करा सकते हैं। तो ये सारे ग्रह हैं। मोटे तौर पर यदि बुध और शनि और राहु ठीक स्थिति में है तो आप शेयर मार्केट से ठीक ठाक इनकम करते रहेंगे। चलिए, तो कैसे आप अच्छी इनकम पाएंगे शेयर मार्केट से? कैसे पता चले कि आपके ये ग्रह अच्छे हैं या नहीं है? क्या आपके ये ग्रह आपको बता रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं? आगे जानेंगे एस्ट्रो अंकल से, लेकिन देखते हैं आने वाले दिन का हाल। मेष राशि धन के मामले में थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है ये दिन, इसलिए केयरफुली चलिएगा। ध्यान रखते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। किसी मित्र को परेशानी हो सकती है या किसी मित्र के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। सुबह 10 से 11 विशेष समय है और जो आपको जरूरी सलाह है वो ये है कि जल्दीबाजी में कहीं धन अपना मत लगा दीजिएगा। वृषभ राशि दिन आपके लिए ठीक है, थोड़ा उत्साह की कमी हो सकता है महसूस हो, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय ठीक रहेगा। यात्राओं में धन का व्यय संभव दिख रहा है या घूमने फिरने में धन का व्यय हो सकता है। दोपहर में 3 से 4 आपका विशेष समय है और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है कि ऐसा भोजन कीजिएगा जो शरीर को शक्ति प्रदान करे। मिथुन राशि जल्दीबाजी भारी पड़ सकती है, धन योग अच्छे हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत से धन की आमदनी हो सकती है, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। शाम 4 से 5 विशेष समय और जरूरी सलाह भाषा पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो कोई खास मित्र आपका रूठ सकता है।
तो बुध, सूर्य और राहु आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। अब कैसे पता चले कि हमारा बुध, सूर्य और राहु तीनों अच्छे हैं, और हाँ, हमें अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहां से फायदा होगा, अर्निंग्स अच्छी होगी। सबसे पहले तो ये माइंड लाइन देखिए। अगर आपकी ये माइंड लाइन सीधे आती है, यहाँ आती है और हल्की सी ऊपर की ओर उठ जाती है, तो समझ लीजिए शेयर मार्केट में आपको बहुत सफलता मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छा सोच सकते हैं, और आप जिन चीजों के बारे में सोचकर जहां पैसा लगाएंगे वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि शेयर से आपको काफी धन आना होता है तो आपकी जो जीवन रेखा होती है ये गोलाई में आने लगती है, इस तरीके से गोलाई में आने लगती है। और जीवन रेखा जितनी बाहर की ओर होगी, जितनी इधर की ओर आएगी, समझिए कि शेयर से आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाकर अमीर होते चले जाएंगे। ये जीवन रेखा यदि यहां तक आ जाती है तो यहाँ इसका तो ये भी अर्थ होता है कि आपके पास एक वक्त में इतना पैसा होगा कि हो सकता है आप रेगुलर जॉब करना बंद कर दें और केवल शेयर से ही इतना धन अर्जित कर लें। ये वाली जो रेखा होती है, ये बुध की, अगर ये रेखा इतनी स्पष्ट और सीधी है आपके हाथ में, और उसके साथ साथ दो तीन छोटी छोटी ये रेखाएं भी हैं, तो आप समझ के चलिए कि शेयर आपको करोड़पति बनाने वाला है। शेयर मार्केट में आपका इतना धन आपको दिलाने वाला है। ये वो सूर्य रेखा है जो सडन फाइनेंशियली आपको मजबूत करती चली जाती है। अचानक आपको उच्च स्तर की फाइनेंसेस देना शुरू करते हैं, आपको गेन्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन दो चीजें हैं जो आपको सावधान रखने के लिए संकेत देती हैं। पहली चीज तो ये, अगर हथेली के बीचों बीच काले रंग के कुछ धब्बे हैं और गड्ढा है तो आपको शेयर्स में नहीं उतरना चाहिए, या उतरते हैं तो बिना सलाह के कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है, यदि आपकी भाग्य रेखा शनि के पर्वत पर जाकर और ये दो छोटी छोटी त्रिशूल नुमा आकृति की रेखा में बट जाती हैं तो शेयर्स आपकी फील्ड नहीं है, अल्टीमेटली आपको नुकसान देगी। हो सकता है कुछ बरस आप अच्छे से कमा लें, लेकिन उसके बाद सब कुछ आप बर्बाद कर देंगे। यदि आपकी शनि की रेखा यहां टेढ़ी होकर शनि की उंगली पर चढ़ जाती है, तब भी हो सकता है कि इनिशियली कुछ गेन्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आप लूज ही करेंगे और शेयर मार्केट से आप कोई बहुत अच्छी अर्निंग्स नहीं कर पाएंगे। तो इन दो चीजों का तो आप ख्याल रखिएगा। अन्यथा बाकी यदि आपके हाथ में सिम्टम्स हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग्स करने जा रहे हैं। और शनि की रेखा यदि सीधी यहां तक आकर रुकती है, शनि की रेखा में बहुत ज्यादा टूट नहीं है या बार्ज नहीं है, या फिर शनि की जो रेखा है वो, या भाग्य रेखा जिसे कहते हैं, वो यहाँ माइंड लाइन के ऊपर दो हिस्सों में चलती है या दो रेखाएं बन जाती हैं, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि आपको बहुत अच्छी कमाई आपके शेयर मार्केट से होने वाली है। अगर ये ग्रह आपके कुंडली में आपके हाथ पर देखकर जिस तरीके से एस्ट्रो ने बताया कमजोर है कहीं पर, तो इसको कैसे मजबूत करना है ताकि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं और आपको अच्छी अर्निंग हो, इसके उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल उससे पहले लेते हैं। सवाल हमारे पास रीता का आया है, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। इन्होंने अपनी बेटी के लिए सवाल पूछा है। 6 जुलाई 1982 डेट ऑफ बर्थ है, समय है 5:48 शाम के, और प्लेस है वलसाड, गुजरात। 7 साल पहले बेटी की शादी हुई, 2-3 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद से पति का बिहेवियर अचानक से बदलता जा रहा है। सिर्फ जब उसको अपनी बीवी की जरूरत होती है, चाहे वो फाइनेंशियली कहें, तभी वो उनसे बात करता है, अदरवाइज कोई बातचीत उनसे नहीं होती है। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या किया जाए इसमें आगे? यहाँ स्थिति और कमजोर हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको पता चले कि आपको धोखा दिया गया है। क्या करें? इन सब चीजों से बचने के लिए आप 2-3 कार्य कीजिए। पहली चीज तो यह है कि 43 दिन तक गंदी नाली में नीला फूल, अवश्य नीला या बैंगनी भी हो सकता है, वो फूल प्रवाहित करें। दूसरी चीज ये, हल्दी और केसर नाभि में लगाएं, विशुद्धि पे लगाएं, जिह्वा पे रखें और उसका तिलक भी लगाएं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि पति के चित्र के आगे इस तरीके से आप बैठ जाइएगा और उनके मस्तक पर निगाह ऐसे गढ़ाकर, और आपके जो इष्ट हैं विष्णु जी, निगाह उनका गढ़ाकर और
ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः मानसिक रूप से जप करें। शुरू में दिक्कत होगी मानसिक जप करने से, तो आप बुदबुदा सकती हैं। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, ऐसे ही करते रहिए। प्रभु ने अगर आपकी ये पुकार सुन ली तो चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं तो जुलाई से अक्टूबर और उसके बाद अगली फरवरी से अगस्त तक का समय काफी खराब है इस रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों का दैनिक राशि फल, और उसके बाद हम बताएंगे आपको आज का हमारा अचूक उपाय। यदि वाणी दोष है और आपके काम रुकते जा रहे हैं, नहीं बन रहे, तो ऐसे में क्या करना है। जी, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नुकसान आपको हो सकता है। साथ ही साथ आपके किसी खास जानने वाले या दोस्त की वजह से भी आप किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। दोपहर में 3 से 4 विशेष समय और जरूरी सलाह। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ पर गवाही देने जा रहे हैं या बोलने जा रहे हैं, उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार सलाह लोगों से जरूर कर लीजिए। सिंह राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, लाभ का दिन है। पढ़ाई लिखाई भी मजबूत रहेगी और इस दिन की गई पढ़ाई से आपको लाभ बहुत होगा आगे जाके। दोपहर में 3 से 4 विशेष समय है और जरूरी सलाह यह है, पिता का विशेष ख्याल रखिएगा। कन्या राशि, दिन आपका अच्छा है, हालांकि कुछ कंफ्यूजन जरूर रहेंगे और प्रमोशन में हो सकता है बाधा पड़े या कुछ व्यक्ति आपको आपसे नाराज दिखें, लेकिन फिर भी स्थिति कुल मिला के ठीक है। दोपहर में 2 से 3 विशेष समय है और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह यह है कि यदि कोई खास कार्य इस दिन करना है तो नीला और काला कपड़ा पहनना अवॉइड कीजिएगा। और अब बारी हमारे आज के अचूक उपाय की आती है। वाणी दोष है, बनते काम रुकते जा रहे हैं। यदि आपको वाणी दोष है और साथ ही साथ आपके कार्य बनते हुए रुकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में काला कपड़ा पहनना आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जिन चीजों का प्रयोग करें, चाहे आपका कंघा हो या आपके कपड़े हो या आपके कलम पेंसिल चीजें हो, दवात वगैरह, इन सारी चीजों को बहुत साफ रखा कीजिए। कंघे को भी अच्छे से झाड़ के रखा कीजिए, जिसमें कूड़ा इत्यादि ना हो। जूते आपके एकदम चमकते हुए हों और साथ ही साथ सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर, जरा सी पोटली सी बनाकर उसे किसी भी जल में प्रवाहित कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाथ पर देखकर हमने जा लिया, लेकिन फर्ज कीजिए कि तमाम रेखाएं आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एस्ट्रो अंकल की हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो। तो अब रेखाएं तो हम ला नहीं सकते, लेकिन उपाय तो कुछ किए जा सकते हैं। जी हाँ, यदि इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो ओम बुम बुद्धाय नमः का जप आप जरूर कर लिया कीजिए। दूसरी चीज है, इस क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ना है और कहीं कोई भारी समस्या से आपको जूझना पड़ रहा है या आप काफी पैसा लगा चुके हैं और एक के बाद एक नुकसान होता जा रहा है, तो कोई भी कान का एक हिस्सा आप छिदवा लीजिए, यहाँ से या यहाँ से, और उसमें एक तांबे की बाली अवश्य पहन लीजिए। प्रभु ने चाहा तो नुकसान रुक जाएगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि एक के बाद एक आपके नुकसान होते चले जा रहे हैं, तो बहन और बुआ को कभी कभी बुधवार के दिन लाल वस्त्र देना शुरू कर दीजिए। कुछ और उपाय आगे एस्ट्रो अंकल से जानेंगे, लेकिन देखते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। यद्यपि यदि आप प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मन को बहुत साधने की कोशिश कीजिएगा और अपनी जॉब को अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए, लेकिन कुल मिला के दिन अच्छा है, आपको अल्टीमेटली सफलता जरूर मिलेगी। शाम 5 से 6 विशेष समय है और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह ये है कि यदि किसी खास काम से आप ये इस दिन कहीं जा रहे हैं या कोई विशेष कार्य आपको करना है, तो थोड़ी सी शक्कर या चीनी अपनी जेब में जरूर किसी सफेद कपड़े में जरा सी पोटली बनाकर रख लीजिएगा, लाभ होगा। वृश्चिक राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ, आपको अपने पेट और पैरों का ख्याल जरूर रखना होगा। कुल मिला के आगे बढ़ने वाला दिन है, आगे बढ़िए। सुबह 10 से 11 विशेष समय है। जरूरी सलाह, इस दिन बनाए गए नोट्स, की गई पढ़ाई, प्राप्त किया गया ज्ञान आपके बहुत काम आएगा। धनु राशि, यदि आपका कोई प्रेम प्रसंग है तो थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। कुल मिला के दिन ठीक है,
बीच बीच में थोड़े थोड़े समय कंफ्यूजन और तनाव जरूर होंगे, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। शाम को 7 से 8 विशेष समय है। जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि जब थोड़ी सी परेशानी महसूस करें, आप गहरा प्राणायाम करें, आगे बढ़ें, काम जरूर बनेंगे अल्टीमेटली। तो चलिए कुछ और उपायों की हम बात करते हैं। एस्ट्रोंकल और कौन से उपाय किए जा सकते हैं? ये तो उपाय आपने बताए बुध के, इसके अलावा सूर्य और राहु जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। यदि किसी भी व्यक्ति का सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है या शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर का काम करना तो चाहिए, लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखते हुए। एक तो बहुत ज्यादा उत्साह उसके अंदर ना हो, सामान्य उत्साह हो जितना होना चाहिए किसी कार्य को अच्छे से करने के लिए। अति उत्साह में आपको नुकसान जरूर होगा। और दूसरा उपाय यह है, सलाह जरूर लेनी चाहिए, चाहे आप समझ भी रहे हो कि ये डिसीजन एकदम ठीक है, बावजूद उसके सलाह जरूर लीजिए। ग्रह का मान रखने के लिए सलाह जरूर ले लीजिए। तीसरा उपाय, आप कोई भी सेल परचेज ऐसी नहीं करेंगे जो शॉर्ट टर्म हो, यह ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों का सूर्य खास तौर से खराब होता है, उन लोगों को कमोडिटीज वाली मार्केट में कभी भी धन नहीं लगाना चाहिए। शुरुआती सफलताओं के बाद घोर असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है, खासतौर से अनाज और धातु के संबंध में। ऐसे लोगों को जो बहुत स्टैब्लिश कंपनीज वगैरह होती हैं, उनकी स्टडी करके उसी में धन लगाना चाहिए, वो भी लंबे समय के लिए। देखिए उसके बाद आपको जरूर आमदनी होती रहेगी, अच्छी आमदनी होती रहेगी। उससे बाकी जो आपके रुके हुए कार्य रहते हैं, जैसे घर, वाहन इत्यादि, उससे पूर्ण करते रहिएगा। शेयर बाजार की अगर बात करें, बहुत ज्यादा रिस्क भी इसमें रहता है, क्योंकि अगर एक बार मार्केट डाउन गया तो सारे पैसे डूब भी जाते हैं जल्दी। तो इस रिस्क को किस तरीके से टैकल किया जाए? शनि और राहु यदि आपके अच्छे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, कभी पैसा नहीं डूबेगा। और अगर ये अच्छे नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, किसी दिन आपका पैसा जरूर डूबेगा। इसको बचाने के लिए आपने क्या करना होगा? हाथ तो आपने देखा ही था, अगर उन चीजों को आपने आशा करता हूं समझ ही लिया होगा। तो शनि और राहु की क्या कमजोरी थी मैंने दिखाई थी, वो आपने समझ ही ली होगी जल्दी से। अब आपने करना क्या है? इसके लिए आपका जो भी धन आता है, उसका एक हिस्सा गरीब लोगों की दवाई के लिए, या बहुत बुजुर्ग लोग जो हैं, जो अपना काम स्वयं नहीं कर पाते या जिन पे धन का संकट है, उन लोगों की दवाई के लिए या कुछ लोगों की दवाई के लिए रख लीजिए। देखिए उसके बाद शनि राहु कितने भी खराब हों, आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपकी तरक्की नहीं रुकेगी। आप उस धन से अच्छा इस्तेमाल, उस धन का अच्छा इस्तेमाल करते जाएंगे और उस धन से लाभ लेते चले जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय, ऐसे लोगों के घर में जो शेयर्स का कार्य करते हैं, बाकायदा कलश स्थापना होनी चाहिए। और जब भी आपको लगे कि मैं कुछ दिन परेशान चल रहा हूं, तो अपने गुरु की शरण में चले जाइए, उनके पास जाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए। भले शेयर की बात, वैसे भी जो गुरुजी होंगे शेयर की बात उनकी समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन आप उन्हें पीला वस्त्र भेंट कीजिए, पीली चीजें भेंट कीजिए, ऐसी धातुएं भेंट कीजिए, पीली मिठाई भेंट कीजिए, बैठिए, कुछ वक्त गुजारिए, साथ हो सके तो भोजन कीजिए। आप देखिए एकदम आपके द्वारा लिए जा रहे गलत डिसीजन पर रोक लग जाएगी एकदम। और ये मुझे ऐसा, मुझे ज्यादा समझ नहीं है मार्केट की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि गलत डिसीजन पर रोक लग जाए तो आपके जो बाकी डिसीजंस हैं वो अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आखिरी 3 राशियों का दैनिक राशिफल, उसके बाद हमारा आज का देसी नुस्खा। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर रहते हैं, इस वजह से नुकसान भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं, क्या लेकर आ रहा है आने वाला दिन इनके लिए। मकर राशि, दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, काम की अधिकता रहेगी और मन कुछ बेचैन परेशान सा रहेगा। शाम 5 से 7 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि थोड़ी देर के लिए शांत भाव से बैठकर ध्यान अवश्य करें। कुंभ राशि, आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। हाँ, यदि आपका पेट खराब रहता है तो जरा अलर्ट रहिएगा इस दिन विशेष रूप से। शाम को 4 से 6 आपका विशेष समय है और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है, किसी को भोजन अवश्य खिलाइए। मीन राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन कुल मिला के आपके द्वारा की गई पढ़ाई इस दिन बहुत काम आएगी। यदि कोई सीनियर या बुजुर्ग आपको किसी कार्य को करने के लिए कहता है तो जरूर करिए। यदि वो थोड़ा नाराज भी हो जाता है तो चिंता मत करिए, आप कार्य करते रहिए, क्योंकि उससे आपका कल्याण होगा।
दोपहर 2 से 3 विशेष समय है। जरूरी सलाह, 3 कुत्तों को भोजन जरूर देना। तो चलिए अब बारी आती है हमारे आज के देसी नुस्खे की। और देसी नुस्खा है कि घर में बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर रहते हैं और इस वजह से परेशानी भी हो सकती है, बच्चों को बीमारियां भी लग सकती हैं। क्या करें? जी बिल्कुल, किसी किसी का कोई कोई कमरा तो ऐसा होता है जिसमें बड़ी ढेर सारी मक्खियां रहती हैं। तो क्या करना है, गाय के गोबर का बना हुआ उपला, उस पर थोड़ा सा कपूर बुरक दीजिएगा और फिर उस पर करीबन 10-20 ग्राम नीला थोता डाल दीजिएगा और उसके बाद उसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। आप उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा घी वगैरह भी रख सकते हैं जिससे वो प्रज्वलित आसानी से हो जाए। प्रज्वलित कर दीजिएगा और कमरे को अच्छे से बंद कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद मक्खियां धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाएंगी। इतना ख्याल रखिएगा वहां पर कोई भी भोज्य पदार्थ ना रखा हो, पीने का कोई सामान वहां पर नहीं रखा हो जब आप ये उपाय करें। और उसके बाद जब कमरा आप खोलें तो सब तरफ से खोल दीजिएगा, फ्रेश एयर आने दीजिएगा और तब एंटर कीजिएगा। ये अगर रोजाना आप 15-20 मिनट के लिए भी कर देते हैं तो इनकी परेशानियों से निजात आपको मिल जाएगी। खासतौर से जिस कमरे में छोटे बच्चे रहते हों वहां कभी कभी ऐसा जरूर कर देना चाहिए। लेकिन फिर वही ध्यान रहना है, कोई ना मनुष्य होना चाहिए उस कमरे में, ना कोई जानवर होना चाहिए उस कमरे में, ना खाने का सामान होना चाहिए, ना पीने का सामान होना चाहिए। फिर फ्रेश एयर जब कमरे में अच्छे से आ जाए तब अपना सामान्य जीवन शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astrouncle पर। तो आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे कल।